दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स पर। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आंसर लेके आए हैं। और ये फ्रेंड बता दूं कि अब ये जो हिस्ट्री बुक है हमारा ट्वेल्थ क्लास के, उसका अंतिम चैप्टर संविधान का निर्माण है। इसी से जुड़ा हुआ हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन के साथ आंसर देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, राजगोपालचारी और BR अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संचालन समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार हमने देख लिए, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो देखिए, संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना। क्या होता है? स्वतंत्र होना, सभी दृष्टि से स्वतंत्र होना। अब देखिए, भारत किसी भी विदेशी या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है, यानी यह सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है। और यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। क्या करते हैं? शासन करते हैं, यही सरकार। तो खुद का शासन देश के बीच लोगों पर किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन का देखते हैं, आंसर क्या होगा? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? अपना संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो देखिए, जो संविधान पारित हुआ था उसकी बात भी थोड़ा कर लेते हैं। वे पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, 1950 से लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। आइए अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल थे, इसका ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री, रेडक्लिफ। करेक्ट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था वो बंगाल का गवर्नर जनरल पहले था बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। ये 1773 से 1833 तक रहा था, ठीक। और उसके बाद फिर भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा 1833 से 1858 तक, ठीक। और उसके बाद फिर भारत का गवर्नर जनरल पद के बाद 1858 से क्या होता है, 1947 तक वायसराय कहा जाने लगा था, 1858 से 1947 तक। तो अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? तो आप लोगों को भी कुछ अनुभव होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या 3 वर्ष 11 माह 11 दिन, या 2 वर्ष 11 माह 12 दिन, या 2 वर्ष 11 माह 11 दिन। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था 15 अगस्त 1947 को। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया?
तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे, कितने बार बैठक हुए थे? तो देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक, ठीक है, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक पहला बैठक हुआ था, 9 से 23 दिसंबर तक, और पहला जो सत्र था। और उसके बाद 14 से 26 नवंबर तक, 14 से 26 नवंबर 1949 तक ये अंतिम सत्र हुआ था। और अंतिम सत्र क्या था? 11वां था। इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट। ठीक है, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? तो 11 सत्र हुए थे, यानी 11 बैठक हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन के आंसर की ओर। और इसमें है संविधान सभा के कितने दिन बैठकों में गए थे, यानी कि संविधान सभा के कितने दिन बैठक हुए थे? तो इसका ऑप्शन है 105, 165, 205, 265। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11 जो बैठक हुए, सत्र हुए थे ना, 11 सत्र, उसमें सब मिला के कितना दिन तक बैठक हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 165 दिनों तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो देखिए इसमें होगा, यानी संविधान सभा का जो सदस्य थे उसमें से कितना परसेंटेज था कांग्रेस के, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 82%। 82% कांग्रेस का ही सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने देशी रियासतें थी? देखिए ये कितने देशी रियासतें थी? 562 या 563 या 564 या 565। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 562। टोटल कितने थे? 562। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र दिवस कब मनाता है? तो गणतंत्र दिवस कब मनाता है? 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो भारत कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो 15 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड जयप्रकाश नारायण ऑप्शन में है, फिर है सुभाष चंद्र बोस, फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, यही लिखे थे, जयप्रकाश नारायण लिखे थे इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम बैठक जो हुआ था फ्रेंड, वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बनाए गए थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बनाए गए थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो प्रथम बार जो अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को, और फिर 11 दिसंबर ये भी अस्थाई बनाए गए थे इनको, और 11 दिसंबर 1946 को फिर बैठक हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है कब? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कब? 10 जून 1946 को, या 26 जुलाई 1947 को, या 16 जून 1946 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16 जून 1946 को। इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार गठन का प्रस्ताव कब पेश किया था? तो 16 जून 1946 को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1946। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या अंबेडकर, या महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेरा जीवन नामक संघर्ष पुस्तक के लेखक थे राहुल सांकृत्यायन या अनुग्रह नारायण सिंह या स्वामी सच्चिदानंद या जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, स्वामी सहजानंद। इन्हीं के द्वारा मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, इसको देखते हैं पहले। तो संविधान निर्माण के कार्य को बढ़ाने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इसमें भारत को संप्रभु, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था, ठीक है। और नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था। किस प्रस्ताव द्वारा? तो उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? तो देखिए स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितना था रियासत? 562, ठीक। और इतने रियासतों का मतलब कि कुल जितना क्षेत्रफल था भारत का, कुल क्षेत्रफल, इसका 40% क्षेत्रफल ये 562 रियासत में था, ठीक है। और इसको संघ में मिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, संघ में मिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए संघर्ष जो किए थे, ज़बरदस्त संघर्ष किए थे, वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे थे और गृह मंत्री भी रहे थे। साथ में क्या रहे थे? गृह मंत्री भी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो इसका कौन पेश किए थे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव? इसका आंसर देखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू या B.R. अम्बेडकर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। सोमनाथ लाहिड़ी जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह क्या था? तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी था या हिंदू महासभा से था या कांग्रेस पार्टी से था या मुस्लिम लीग से था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कम्युनिस्ट पार्टी। जो लाहिड़ी थी वो कौन पार्टी से थे? कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? अभी जस्ट इस क्वेश्चन को किए हैं। मौलाना आज़ाद या सरदार पटेल या लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सरदार पटेल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे दिसंबर से जनवरी 1945 या दिसंबर से जनवरी 1944 या दिसंबर से जनवरी 1943 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिसंबर से जनवरी 1945 तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या सच्चिदानंद सिन्हा को या B.R. अम्बेडकर को या सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा आंसर, यानी B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है 27 में कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी। ये कब स्वीकृति दी थी?
मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के संवैधानिक योजना पर, ठीक, मुस्लिम लीग ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16 जून या 1946 या 16 जून 1947 या 16 जून 1945 या 16 जून 1944। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16 जून 1946, 16 जून 1946। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को या बी.एन. राव को या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी.एन. राव। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये 2 दिन के लिए रहे थे अस्थायी अध्यक्ष। सच्चिदानंद सिन्हा या भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड आज हिस्ट्री के अंतिम वीडियो था। हिस्ट्री के हम टोटल वीडियो यानी 15 वीडियो अभी तक लोड कर चुके हैं। हमारे प्ले लिस्ट में आपका ये सभी वीडियो मिल जाएगा हिस्ट्री का। तो उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को देखेंगे और हमारे चैनल जो जेके ऑनलाइन टिप्स है जो दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, तो ये जेके ऑनलाइन टिप्स मेरा चैनल है, इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत सारा स्टूडेंट्स को इसकी लाभ मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड।